किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने पैसा दे दिया। नहीं, मुआवजा वो है, मुआवजा मान ले डेथ हो गई है 15 दिन का जो के बाद हो गया नहीं कैशलेस हो गया। मान ले एक मिनट में पूरा बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट चला गया, डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके ऊपर जो दवाई का खर्चा है, मार्केट से दवाई आई है, जो भी खर्चा उसके ऊपर हुआ उसका तो बिल लेगा ना डॉक्टर। नहीं, हॉस्पिटल को पेमेंट करना, हॉस्पिटल को वही कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं सीएम साहब कह रहे हैं कि मुआवजा अगर दुर्घटना में कोई डेथ हो जाती या अपाहिज हो जाता है तो फैमिली या परिवार, हॉस्पिटल को जो भी डॉक्टर है, वही बात मैंने कही कि डॉक्टर को, डॉक्टर जो इलाज करेगा उसका जो खर्चा हुआ है, अस्पताल को आप अस्पताल मान लो, आप अस्पताल मान लो, क्योंकि उसका खर्चा तो हुआ है ना हॉस्पिटल का, जो वो खर्चा उसका हुआ है वो डीसी के पास एप्लीकेशन देगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। ये 112 है, 112 को हमने जोड़ा है ना। मान लो एक्सीडेंट रोड के ऊपर हो गया, पुलिस की कोई गाड़ी एम्बुलेंस कोई व्यक्ति उठा करके ले गया, उसको हॉस्पिटल में ले गया तो जाके एडमिट करा दिया। कई बार ये देखते हैं कि भाई अभी पैसे आएंगे, इसके ऊपर तो इतना खर्चा है, ये खर्चा है। ये अधिकार पूरे वहां हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं कि वो देखिए, वो तो दुर्घटना के अंदर अनलिमिटेड का इसके अंदर कोई सवाल ही नहीं है। एक ऐसे समय के अंदर हेल्प कर रहे हैं कि अगर जब कोई दिक्कत आती है, कहीं दुर्घटना हो जाए, हाँ उसका इलाज हो जाएगा। मतलब ये है कि कई बार प्रीवियस इंजरी होती है, क्रिटिकल इंजरीज होती है, लाखों का खर्चा होता है, तो आपने कोई कैप रखा है उसमें कि कितना? हाँ वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, क्योंकि प्राथमिक उपचार के लिए है ना, हमें तो तुरंत उसके अंदर कई बार दिक्कतें आती हैं, एकदम उसके लिए वो बता देंगे आप। पंजाब में एक परिस्थिति है जहाँ पे जो बचाने वाले हैं उनको भी एक मिलता है, तो इंसेंटिव होता है जान बचाने के लिए। हमने इस स्कीम को लागू किया और तीसरा एक बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी, उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चालान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चालान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से वो समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। ये किसान, छोटे व्यापारी, गांव में रेड़ा बुग्गी वाले किसान को भी राहत मिलेगी तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जाकर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी दिखते थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आ, घर में मनु यूज चाहिए था, चालान भी कर दिया।
वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है, और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका, और वो अलाउ होगा, उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो कर सकेगा, अपना लेवलिंग भी कर सकेगा और वो मिट्टी भी उठा करके घर लाएगा। खाली पोर्टल के ऊपर उसने बताना भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इस खेत से उठा करके यहाँ केवल सूचना देनी सूचना देनी है, उसके अंदर सूचना देनी है ओनली किसान को। किसान व छोटे व्यापारी अगले 3 महीने तक ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन भी, मान ले उसको पोर्टल के ऊपर समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तो वो माइनिंग ऑफिस में एमओ के पास जाकर के भी वहां पर खाली परमिट वो ले आएगा, दे आएगा, बस वो अपने आप करेंगे, अर्जी लिख के दे आएगा, उसकी अर्जी लिख के देगा, उससे कोई सर्टिफाइड करके ले आएगा। माइनिंग अफसर के पास जाकर कर परमिट भी प्राप्त कर सकता है, परमिट ले आएगा वहां से। इससे पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से किसान व छोटे व्यापारियों को कार्यालय में जाकर सभी कागजात जमा करवाने की अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब इसके बाद ये पोर्टल आज लॉन्च हो रहा है, अब उसको कोई कागज जमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो खाली यहाँ भी अगर इसके ऊपर ऑनलाइन वो कराएगा तो उसका सर्टिफिकेट निकल जाएगा, बहुत सरल है, और निकलेगा तो वही अलाउ हो जाएगा। किसान अपनी भरत के लिए, मान लो उसने अपने खेत से अपने घर कोई मकान बना रहा है, भरत करना है उसने, उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती थी। भरत के कार्य के लिए इस पोर्टल के माध्यम से परमिट प्राप्त कर सकेगा। उसे इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले तो उसको 200 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, अब उसको भी समाप्त कर दिया है। अब वो 200 रुपए की फीस भी नहीं उसको देनी पड़ेगी अपने भरत के लिए। अपने खेत से मिट्टी उठाए, वो बताएगा कि इस खेत से मैं मिट्टी उठा रहा हूं और यहां मैंने भरत करना है, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो घर बैठे ही इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करेगा, बताएगा भी मैंने इस खेत से उठाना है, यहाँ भरत करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। साधारण मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े जो छोटा काम करते हैं व्यापारी भी अब इस पोर्टल के माध्यम से अनुमति ले सकेंगे। उनके लिए कोई फीस होगी? बता रहा हूं मैं। ऐसे व्यापारी जो 450 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के उत्खनन करने की अनुमति इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ई रवाना की भी जरूरत नहीं होगी, खाली वो प्रिंट दिखाना उसने, कोई ई रवाना की उसके अंदर जरूरत नहीं है। ऐसे व्यापारी जो 450 घन मीटर से अधिक मात्रा में मिट्टी के उत्खनन में शामिल है, जैसे कहीं एनएच के ऊपर बर्थ चल रहा है, काफी संख्या के अंदर मिट्टी जा रही है, वह भी इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अनुमति ले सकेंगे। उनको ई रवाना देना पड़ेगा, ई रवाना उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेज लगेंगे जब वो उसके अंदर कर रहा है, हाँ कमर्शियल काम कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने ग्राम पंचायतों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा उस गांव के सरपंच अथवा ग्राम सचिव से एनओसी की लेनी की जरूरी है। एनओसी लेगा वो, ग्राम पंचायत की जमीन है, वहां से उसने मिट्टी उठानी है तो वो ग्राम पंचायत से एनओसी लेगा, या किसी व्यक्ति के खेत से उठानी है उस खेत मालिक की, वो एनओसी उसकी लेगा, वो पंचायत के अंदर बताएगा। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन होगा उस मिट्टी के उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी का, मान ले जहां से वो मिट्टी लेगा कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है, उसका 50% हिस्सा जो पैसा आएगा वो गांव को देगा, पंचायत के खाते में जमा कराएगा। 50% रॉयल्टी के तौर पे जो पैसा आएगा, इससे संबंधित ग्राम पंचायत ग्राम का कोई भी विकास कार्य वो करवा सकेंगे। ग्राम पंचायतें जैसे अमृत सरोवर की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
मोदी जी की एक परिकल्पना है और अमृत सरोवर चल रहे हैं। पंचायत में जोहड़ अथवा तालाब बनाते तो इन ग्राम पंचायतों को निकाली गई मिट्टी के निपटान के लिए जटिल विभागीय प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इसलिए इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए अगले 3 से 4 दिनों में तालाब अथवा जोहड़ बनाने अथवा उसकी सफाई, डीसिल्टिंग उसके अंदर हो जाती है, उसकी सफाई करानी है, के लिए मिट्टी के उत्खनन से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भी इस पोर्टल में कर दिया जाएगा। ये इसका सरलीकरण किया है। ये 3 आज के विषय थे जो छोटी छोटी समस्याएं थी और इन समस्याओं का काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। आज इसका हमने सरलीकरण किया है और मैं आग्रह करूंगा अपने मनदीप बराड़ जी से कि ये पोर्टल है, इस पोर्टल को एक बार लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद हम आज इसके बारे में बताएंगे भी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.